गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी इस वीडियो में हम लोग साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि साइन इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ये हमारे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक है, टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो पहले साइन फंक्शन समझें क्या है। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन में जो नॉर्मल साइन फंक्शन है उसका इनवर्स नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम देखें कि द फंक्शन sin x whose domain is real number, set of real numbers, and range is -1 to 1. This is not 1 1. Why not 1 1? Because sin 0 degree and sin 180 degree both are 0. Different elements of domain is having similar image on range or in codomain. That is why it is not 1 1. You can see the graph also. This is the graph of sin x from 0 to 360 degree. This is 180. Sin 0 is 0, sin 180 is 0. Two different value must have different image for 1 1 function, but it is not 1 1 because two different values having same image. So this is the reason that you have to remember why this original sine function do not have its inverse. Then what we do, we restrict the domain. If you draw the graph of this sine function from 0 to -180 degree or -5, then you will find that it is from -90 to +90. That is, in this interval it is 1 1. There is no repeated value from -90 to +90. Same from +90 to +270. So when domain is R, this is not 1 1. But when we restrict the domain from -90 to +90, then it will be 1 1, and the value is +1 to -1. So it is onto also. Every value from -1 to +1 is having its three image from -90 to +90. So next comes, if we restrict the domain from R to -π/2 to π/2, then sine function is 1 1 and onto. So its inverse exists. सेकेंड पॉइंट, तो जिस साइन फंक्शन का हम इन्वर्स पढ़ते हैं या जो साइन इन्वर्स एक्स हम आगे यूज करेंगे, वो एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन का इन्वर्स ना होके उसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले फंक्शन का इन्वर्स है। एंड डिनोटेड एज साइन इन्वर्स एक्स। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो नया साइन इनवर्स फंक्शन बनेगा उस साइन इनवर्स एक्स का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये ना होके दूसरा डोमेन है -90 टू +90 या -π/2 टू +π/2। अब हम देखें कि इस तरह से जो डोमेन बनाया गया है उसकी वैल्यूज किस तरह से होंगी। तो हम देखें पहले π/2, इस तरह से आप बना सकते हैं π/2, देन π/, पहले हम 0 ले लेते हैं मिडिल में,
फिर इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, π/6, π/3, π/2, 30, 60, 90 एंड यहाँ पर बीच में हम लेंगे π/4। ये वैल्यूज हैं। इसी तरह से नेगेटिव में जाएंगे, ये 0 हो गया, -30, -60, -90 यानी -π/2, -π/3, -π/6 और यहाँ बीच में -π/4। इन वैल्यूज के लिए जब साइन लगाया जाएगा तो साइन यहाँ पर 0 के लिए क्या होगा, 0, 30 डिग्री के लिए होगा 1/2, 45 के लिए होगा 1/√2, 60 के लिए √3/2 and for 90 it is 1. Similarly for -π/6 it will be -1/2, for -π/4 -1/√2, -60 -√3/2 and -π/2 it is -1. तो ये वैल्यूज हैं जब आप x से sin x बना रहे हैं, यानी सिंपल साइन फंक्शन इम्पोज कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज हैं। तो जब साइन इनवर्स लगेगा तो वो इन वैल्यूज पर लगेगा और वापस ये वैल्यूज हमें देगा। तो अगर हम साइन इनवर्स लगाते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन, तो ये लगेगा किस पर, 1 पर, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड -1 और 1 पर लगेगा या 0 पर देंगे तो 0, 1/2 पर लगेगा तो क्या देगा, साइन जब लगता है π/6 पर तो 1/2 आता है, तो इनवर्स उसका अपोजिट होता है, तो -1 1/2 पर लगेगा तो आएगा π/6, दैट इज π/4, दैट इज π/3 एंड दिस इज π/2। सिमिलरली -π/6 -π/4 -π/3 एंड -π/2। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, जिससे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो सिलेबस हमने देखा है CBSE का लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, they are only focusing on graph of inverse trigonometric functions, not very lengthy properties or the question based on it. So firstly you must know the graph। अब हम दोनों को फोकस में रखते हुए दोनों की ग्राफ ड्रा करें। तो आप देखें साइन एक्स का ग्राफ, तो ये मैंने दिखाई दिया आपको, फिर भी आप इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करके वैल्यूज रख के बना सकते हैं। यहाँ पर इसी चीज को देखेंगे, -90, जितना इक्वल आप डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लेना है, +π/2, ये -π/2 है। फिर इसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा π/6, π/3, -π/6, -π/3, -π/2 ऑलरेडी यहाँ हमने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आ जाएगा -π/4, यहाँ पर आ जाएगा π/4। अब यहाँ पर देखें +1 और -1 लेना है, तो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करें, ये हाफ और ये 1, ये 1 है, ये 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 0.1 के क्लोज में √3/2 और इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 0.7 होता है, तो ये आ जाएगा 1/√2। सिमिलरली यहाँ पर 0.5 देखिए इक्वल डिस्टेंस लेना है, तो ये 0.5 यानी 1/2 और ये 1 -1 और इनके बीच में यहाँ पर क्लोज √3/2 अप्रॉक्सीमेटली √3/2 होता है 0.9 के क्लोज, तो इसलिए 1 के क्लोज रखना है इसको, -√3/2 और 1/√2 होता है 0.7, तो इस तरह आएगा लगभग मिडिल में -1/√2। अब इनको पॉइंट्स लेके यहाँ पर देखेंगे 30 डिग्री पर 1/2 आता है, तो ये पॉइंट हो गया, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। तो ये आपका साइन का ग्राफ रहा हो गया 0 to π/2। नेगेटिव साइड में हमें यहाँ लेना है, इसलिए हम वैल्यूज को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं 1/√2। ये जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ पर वैल्यू लिखनी चाहिए और कहाँ पर नहीं।
जिससे कि आप ग्राफ को ठीक से ड्रा कर सकें। अब यहाँ पर इसका ग्राफ आ रहा है -30 -1/2 दिया जाएगा 45 पर, -1/2 यहाँ पर आएगा, और ये 60 -√3/2 -1 और -5/2। तो ये इस तरह से ग्राफ, ये साइन का ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। कौन सा साइन एक्स है? जिसका डोमेन -π/2 टू +π/2 है। अब हम देखेंगे साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन इनवर्स का ग्राफ हमें इन वैल्यूज को लेके बनाना है। वैल्यूज लगभग वही हैं, बस इंटरचेंज हो जाएगी। पहले इसको ठीक से नोट कर लें आप ना। यहाँ पर हम ड्रा करेंगे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सेस पर लेना है -1 टू +2। तो ये आपका 0.5 और ये 1 -1, यहाँ पर +0.5 +1 और 1 और 1/2 के बीच में यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/√2। और अब देखें हम यहाँ पर वैल्यूज लेनी है हमें, चलिए इसको भी हम ले लें यहाँ पर 1/2, 1/√2 माइनस का आएगा, और यहाँ पर -√3/2। तो 0 पर 0 है, देखें इसको वैल्यू 0 पर 0, 1/2 पर 1/2 पर यहाँ पर लेना है आपको ऊपर साइड +π/2। 30 डिग्री में ले लें, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये हो जाएगा π/6, π/4, π/3 एंड π/2। इसी तरह से -30, -60, -90, -π/2, -π/3, -π/4 एंड ये हो जाएगा -π/6 एंड दिस इज -π/4। दोनों के बीच में 30, 60 के बीच में 45 डिग्री। इस तरह से हम लेंगे और अब एक एक करके आप वैल्यू कर सकते हैं 1 पर π/2, यानी 1 को π/2 से ड्रॉ करना है। π/2 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पॉइंट आएगा। अगर ऐसे जाते हैं आप 1 से लेते हैं तो फिर √3/2 π/3 ये है, और √3/2 इसके ठीक थोड़ा सा पहले है, यहाँ पर हम लेंगे, फिर π/4 और 1/2 एंड π/2 एंड 1/2 एंड π/6। इस तरह से ये ग्राफ ये बन जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए तो ये आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा और यहाँ ये वैल्यू जाएगी, और 90 -90 पर -1। इसको आप ऐसे ले आएंगे, तो ये बन गया ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 टू +1 डोमेन एंड रेंज इज -π/2 टू +π/2। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे हम कि साइन फंक्शन क्यों 1 नहीं होता, और उसका डोमेन कितना हम रखेंगे, क्यों चेंज करते हैं, डोमेन करने के बाद वैल्यूज किस तरह से आएंगी, साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 टू +1 में क्या रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आगे के पॉइंट्स में हमें एक और पॉइंट अभी हम देख सकते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 4। जब हम -π/2 टू +π/2 को रिस्ट्रिक्ट करके इनवर्स फंक्शन बनाते हैं तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो इनवर्स फंक्शन विथ रेंज -π/2 टू π/2, जब ये रेंज है इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्योंकि दूसरी ब्रांच भी हो सकती है। अभी हमने इसको बेस बना के इनवर्स बनाया है, हम चाहें तो π/2 टू
3π/2, 90 से 270 तक के डोमेन को लेके भी इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं, बट उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं कहेंगे क्योंकि किसी एक इंटरवल को हमें फिक्स करना है। तो हमने -92 + 90 को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा है, बाकी सब होंगे अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस और अदर इंटरवल्स नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप उसमें π/2 3π/2 या -π/2 -3π/2 कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। अब फिर नेक्स्ट वन मोर पॉइंट इज हियर, देख लें हमारे कैमरे की रेंज में है या नहीं। हाँ, वी कैन हैव। सो नेक्स्ट, अगर हमने कोई एंगल है थीटा जिस पर साइन लगा रखा है और फिर उसके ऊपर से साइन इनवर्स लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, नॉर्मली कैंसिल होना चाहिए। लेकिन अंडर दिस कंडीशन, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स है ये जनरल साइन फंक्शन का इनवर्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन का इनवर्स है, इसलिए ये एंगल कभी एक दूसरे को कैंसिल करके आएगा थीटा, जब थीटा बिलोंग करता हो किसको, -π/2 to +π/2। अगर ये इस रेंज के अंदर आता है -π/2 to +π/2, then only we can cancel it out and write the theta. For example, sin inverse sin 60 will be 60 degree, but sin inverse sin 120 degree will not be 120 degree because it is not in the range. Then what we will have to do in that case, that is separate matter, we will discuss later. But in these 5 points, I hope you must understand the very basic of sin inverse function, and there are some more points are there which we will discuss later. Thank you so much.